अगर आप इसको कंपेयर करोगे वर्ल्ड की बाकी कैजुअलिटी से तो ये डेटा बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्री, मूवीज, टूरिज्म, इन सब की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ला ट्रिब्यूना की रिपोर्ट के हिसाब से 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस हुए हैं बरमूडा ट्रायंगल से। अगर आप एवरेज निकालोगे तो दुनिया की बाकी जगहों पे भी लगभग इतने ही एक्सीडेंट्स हुए हैं। जापान के पास में भी सेम ऐसा ही एरिया है ट्रायंगल शेप में, उसका भी नाम दिया गया है ड्रैगन ट्रायंगल। यहाँ भी 1945 में A6M0 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था और लास्ट मैसेज में पायलट सिर्फ यही बोल रहा था कि समथिंग इज हैपनिंग इन द स्काई इज ओपनिंग अप। उसके बाद भी आज तक नहीं पता चला कि वहां पे हुआ क्या था। सेम इसी ड्रैगन ट्रायंगल में 1980 में MV डर्बीशायर जो बहुत ही बड़ा ब्रिटिश शिप था वो भी अचानक से गायब हो गया था और उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो गया कहाँ पे। ड्रैगन ट्रायंगल का जो एरिया है वो बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही है और इंसिडेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बरमूडा ट्रायंगल को ज्यादा लाइमलाइट मिलती है क्योंकि हॉलीवुड ने जितनी मूवी बरमूडा ट्रायंगल पे बनाई है उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे नहीं बनाई है। जितनी बुक्स बरमूडा ट्रायंगल पे पब्लिश हुई हैं उतनी ड्रैगन ट्रायंगल पे पब्लिश नहीं हुई हैं। यही रीजन है कि बरमूडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस है। बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल जो है ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे आते हैं, इसलिए इसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। अब आज की डेट में तो किसी भी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि एलन ऑस्टिन का जो कैप्टन था वो जो स्टोरी बता रहा था वो सही भी है कि नहीं। मैरी सेलेस्ट शिप की जो कहानी है वो जो पर्टिकुलर शिप थी उसमें से भी लाइफ बोट गायब थी और ये जो शिप थी इसके ऊपर एलिगेशन थे कि इन्होंने गलत तरीके से हैवी इंश्योरेंस करा रखा है। इसमें यह भी कहा जाता है कि मे बी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें शिप डेंजर में हो, लोगों को शिप से खाली करा के कहीं और ले जाया जा रहा हो और उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दुर्घटना हुई हो। अब एक चीज जो ज्यादातर केसेस में आप सुनोगे कि कंपास खराब हो जाता है। अब देखिए कंपास के अंदर जब भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हो तो वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखाता है, इसलिए अर्थ के दो पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे अगर आप